सागर नगर निगम के चुनावों में अंतिम समय तक मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाने के लिए भाजपा समर्पित मंच के द्वारा शहर की गली मोहल्लों में देर रात तक दस्तक देकर एक पर्चा बांटा जा रहा है। पीला रंग का यह पर्चा इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इसमें जो इबादत लिखी गई है वह सीधे तौर पर भय की राजनीति का संदेश देती हुई निष्पक्ष चुनाव की मंशा पर खरी नहीं उतर रही। सागर विकास मंच के नाम से बांटे जा रहे पर्चा में साफ तौर पर पीएम आवास योजना का जिक्र है, जिसमें लाभ ले चुके या फिर लाभ लेने की मंशा रखे हुए हैं ऐसे मतदाताओं को सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है और अगर भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं किया तो योजना का लाभ से वंचित होने के साथ किस्त की राशि भी नहीं मिलने का उल्लेख है। पर्चा बांट रहे लोगों की टोली का इसके पीछे अपना तर्क है, तो वहीं इस मामले में भाजपा के इस हथकंडे पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। मेयर की प्रत्याशी ने इसे भाजपा की ओछी मानसिकता वाली धड़त राजनीति बताया और निकाय चुनाव में जनता के समक्ष कोई नया विजन नहीं होने पर इस तरह के हथकंडे अपनाने की बात कही। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा द्वारा जातिगत समीकरण साधने वाले समाजों के सम्मेलन पर दी चुटकी ली, तो वहीं कांग्रेस के जनाधार से बौखलाकर चुनाव प्रभावित करने पर हथकंडे अपनाने की बात कह जनता के द्वारा ही इसका जवाब उन्हें देने की बात कही। तो वहीं पर्चे मामले में युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने भी भाजपा पर हमला बोला और उसे इस बार निकाय चुनाव में पराजय दिखाई देने पर उसके द्वारा इस तरह से मतदाताओं पर दबाव की राजनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया है और भरोसा दिलाया है कि जनता उसे करारा जवाब देगी। एक बात तो तय है कि जिस तरह कांग्रेस ने इस बार सीट पर दांव खेला है उसके आगे भाजपा की सांसें फूली हैं, जहां उसे अब उसके जनाधार कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले कमजोर नजर आ रही है। यही वजह है कि वह एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जहां इस बार उसकी साख दांव पर होने से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और प्रदेश संगठन के शीर्ष नेताओं ने चुनावी प्रचार में दस्तक दे जनता का विश्वास हासिल करने का प्रयास कर खूब पसीना बहा दिया, पर शायद मौजूदा राजनीतिक समीकरण में उनके प्रयास उम्मीद के मुताबिक फिट नहीं बैठ रहे। इसलिए अब इस तरह की फॉर्मूला अपना जनता को गुमराह कर मतदान प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है। भाई साहब अभी एक आप जनसंपर्क कर रहे थे, एक पर्चा आपका जो जोरों शोरों से मीडिया में चल रहा है जी, इसका क्या उद्देश्य, क्या लिखा है इसमें? ये इसका संदेश ये देना है लोगों को कि जिसमें अपन कि जिसके घर बाकी रह गए हैं, बनना रह गए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गरीब लोगों को सहायता राशि मिले, जिनके कच्चे मकान बने हुए हैं उन मकानों को सीधे पक्का किया जाए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, जो योजना है, उसको हमारे माननीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने पूरा जोर से खुरई में हो। जिस प्रकार ऐसा ही उनका जिला का भी दायित्व होता है, पूरे प्रदेश का दायित्व होता है। उनकी सोच है कि हर गरीब का पक्का मकान हो, इसी सोच के कारण ये आप सर कल वोटिंग चालू है, जनसंपर्क बंद हो गया है, आप इतने जोर शोर से तो डोर टू डोर संपर्क में इसमें मतलब बंद नहीं होता है। डोर टू डोर संपर्क करने में लोगों से जाके कोई गाजे वाजे या ऐलान से ये बंद होता है, डोर टू डोर बंद नहीं होता है। ये किसी मतलब उसमें नहीं लिखा है संविधान में, डोर टू डोर आप संपर्क कर सकते हैं, तो कोई इसमें नहीं। एक पर्चा दिखाएं सर आप अपना? जी पकड़ सकते हैं जी। क्या लिखा हुआ है देखना हम भी। भारतीय जनता पार्टी की इतनी घृणित घिनौनी गंदी हरकत सब सामने आती जा रही है धीरे धीरे। इतने गंदे विचारों वाली ये पार्टी है। अब मुझे अभी दोपहर में ही पता चला कि ये पर्चे बांटे जा रहे हैं जो मेरे हाथ में हैं। आप इसे ज़रूर बताएं। जो कुटीर के एक तो पैसे जो कुटीर मिलती है, भारतीय जनता पार्टी ने छांट के अपने लोगों को कुटीर आवंटित कर रही है और उसके बाद जिनके पैसे जमा हो गए हैं उनसे धमकी दे रही है कि भाई आपके कुटीर मिलेगी नहीं। अगर आप दूसरी पार्टी के किसी व्यक्ति को जीतने देंगे तो उनकी कुटी भी निरस्त हो जाएगी, उन्हें कुटी के पैसे नहीं मिलेंगे। ये कितनी घिनौनी राजनीति को उतर आए हैं भारतीय जनता पार्टी। इसका कल हमारे सागर की जनता जवाब देगी। अगर उन्हें सब अपने लगता है ना कि सब बिके हुए हैं, जो भी हैं बिके हुए हैं, लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने बता दिया, इतना संगठित रूप है हमारा और हमारे सागर की जनता
जिस स्नेह और आशीर्वाद से हमारे लिए वोट देगी कल, वो सागर की जनता ही बता देगी कि किस तरह का हमारे हम लोग काम करेंगे और हम लोग का जो विश्वास है सागर की जनता को हम ऊपर लेके जाएंगे। मैडम, तो शहर की एक होटल में लगातार समाज विशेष के सम्मेलन चल रहे हैं। उनका कहना है कि उनको सारी समाजों का जो है कि जिसमें जैन समाज भी इंक्लूड है, कि उनको उनका जो है कि सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसको आप कैसे देखती हैं? मैं नहीं देख रही, सागर शहर की जनता समझदार है, वो स्वयं देख रही है, वो जा रही है उनके पास और कल ही जवाब मिल जाएगा इसका। कल शाम को 7 बजे आप एग्जिट पोल करा लीजिए, जो कराना हो आप करा लीजिए, सागर की जनता इसका जवाब। मैडम, देखने में एक चीज़ आ रही हैं, साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, नोट बांटे जा रहे हैं, और भी चीज़ें आ रही हैं। आप रात तो होने दीजिए, और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी सामने, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हमारी जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, हम उसको प्रतिफल के रूप में इसे बहुत सुंदर और सागर शहर की जो परिकल्पना है सागर शहर वासियों को देने वाले हैं। दिल्ली खंबा नीचे, ये आज ये कहावत भाजपा के उन लोगों के ऊपर बैठ रही है जो ये बार बार जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि भाजपा अगर नहीं जीतती तो हम आपके साथ ये कर देंगे, भाजपा अगर नहीं जीतती तो आपके घर के सपना तोड़ देंगे। ये मतदाताओं को, सागर के मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। लेकिन सागर की जनता डरने वाली नहीं है। सागर की जनता बुद्धिली जनता है, वो सही को सही और गलत को गलत कहने वाली जनता है। और इन पर्चों से कुछ नहीं होना, इन पर्चों से कुछ नहीं होना। कांग्रेस पार्टी एक एक सागर के वासियों की, जनता की आवाज़ उठाएगी और उनका हक दिलाएगी। ये पर्चे भ्रमित करने के लिए हैं और ये उनका भ्रम 17 तारीख को टूट भी जाएगा।